जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। मंगलवार 15 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फटाफट से नजर डाल लेते हैं निफ्टी के आज के डेटा के ऊपर। आज हम ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे डेटा को समझाने पे, आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज और कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो निफ्टी का बता देते हैं, एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, सब में हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली, जिसके लिए हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग मिलेगी। और निफ्टी बैंक के लिए तो हमने 52,000 के लेवल बताए थे, वो आज मीट होते हुए देखने को मिले। तो आप निफ्टी में देखेंगे 539 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 23,368 के लेवल पे। शानदार तेजी, शानदार रिकवरी निचले स्तर से। उसी के साथ अगर निफ्टी बैंक की बात करें, आज हम स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, बस आपको बता देते हैं निफ्टी बैंक में भी आज हमने 52,400 के लेवल लगते हुए देखे, यानी कि डे हाई के लेवल। हालांकि जो बाजार ने तेजी दिखाई, तकरीबन निचले स्तर से 1300 पॉइंट की तेजी दिखाई है कल के क्लोजिंग के मुकाबले, जो भी की बाजार के लिए शानदार था। और आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी, यहां पर भी हमने तकरीबन 1500 पॉइंट की तेजी देखी है अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले, यानी कि बीते शुक्रवार के मुकाबले। एक लॉन्ग हॉलीडेज के बाद शानदार रिकवरी, शानदार तेजी बाजार में देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या बैंक निफ्टी ये तेजी को कंटिन्यू रखेगा, क्या निफ्टी इंडेक्स तेजी को कंटिन्यू रखेगा? अब उसको जानने के लिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा। चलिए तो अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, और लगातार यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे कारोबार कर रहा है, यानी कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर, जो कि हमने बीते हफ्ते भी आपको बताई थी। एफआईआई का धीरे धीरे भारत में वापस होने की उम्मीद यूएस डॉलर इंडेक्स से करी जा सकती है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बीते हफ्ते की वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स कम होता है, एफआईआई का जो निवेश है भारतीय बाजारों में बढ़ता है, अमेरिका के बाजारों से धीरे धीरे कम होता है। उसी के साथ अगर बात करें कच्चा तेल, अब कच्चे तेल में भी जो लगातार गिरावट आ रही है वो हमारे लिए अच्छी है। कुछ हमारी ओएनजीसी जो कंपनियां हैं, ऑयल के बेस्ड कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो कि ऑयल के ऊपर, कच्चे तेल के ऊपर निर्भर रहती है, जैसे एशियन पेंट, उनके शेयर्स में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है इस वक्त हमारे ब्रेंट क्रूड ऑयल का $64.72 पर बैरल की कॉस्ट। इंपॉर्टेंट न्यूज अगली, आज यूरोप के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं अभी तक। यानी कि अगर हम बात करें तो यूरोप के मार्केट, जर्मनी के मार्केट और उधर हमारे इंग्लैंड के मार्केट में तकरीबन 1 से 1.5% की तेजी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि आखिरी में जाकर ये कहां क्लोज होंगे, किस तरह का विश्लेषण निकलेगा, वो जरूर हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे। अब आती है बड़ी खबर कि आज अचानक से हमारे को बैंकिंग क्षेत्र में इतनी तेजी देखने को क्यों मिली। और आपने देखा होगा, हमने कल की वीडियो में जब आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे, तब भी कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम 52,000 के लेवल के लिए इंटैक्ट है, यानी कि 52,050 के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और तब तकरीबन हम 1,000 पॉइंट नीचे थे, और आज वो हमारे लेवल लगे बाजार में और उसके ऊपर ही जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ। उसका प्राइमरी रीजन आप देखेंगे, जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट में कम किया 0.25 पैसे के बेसिस पे, वैसे ही अब मेजर बैंक्स ने जो लेंडिंग है और डिपॉजिट्स हैं, दोनों में कटौती करनी शुरू करी। यहां पर अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट लेंडर जो है हिंदुस्तान का, जो बैंक सरकारी बैंकों में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उधर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक, दोनों ने अपने डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में
0.25 बेसिस पे कटौती करी है। अब इसका मतलब क्या है, 50 लाख से कम के जो पहले थे, यानी आप देखेंगे जो बैलेंस अगर आपका 50 लाख से कम था तो वहां पर इंटरेस्ट रेट अब 2.75 मिलेगा और पहले ये था 3%। तो देखा 0.25 कम हुआ। 50 लाख से ऊपर का अगर आपका बैलेंस था तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था 3.25%, जो पहले माफ कीजिएगा 3.50 था, जो कि अब 3.25 हो गया। और इसीलिए आज तमाम बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आपने एक तरफा तेजी देखी होगी। चाहे कोई भी आप बैंकिंग के क्षेत्र उठाओगे, सब में आपको एक अच्छी तेजी मिली। निफ्टी बैंक जैसा हमने आपको बताया तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें कि बाकी जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं उसमें भी हमने करीबन 2.75% की तेजी देखी। पीएसयू बैंक में तकरीबन 1.5% के आसपास की तेजी देखी, यानी कि 1.50% की तेजी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एक और। आप देखेंगे कि इस वक्त यानी कि निफ्टी रैल आज तमाम सेक्टर आप नाम लीजिए, सारे सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो फार्मा हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, ऑटो हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक शानदार तेजी आप देखेंगे। निफ्टी ऑटो में मदरसन सुमी, जैसे जैसे अब ये टैरिफ वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, वही मदरसन सुमी जो कि बीते दिनों में 10-10, 15% गिरा था, वो रिकवर स्टेज में आ रहा है। टाटा मोटर्स में भी हमने तकरीबन 4.5% की तेजी देखी। इसलिए फिलहाल के मार्केट में अगर आप अच्छी दिग्गज कंपनियों में निवेश करेंगे, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा। यही हमारे को आपको बताने की और समझाने की बार बार कोशिश है। आप देखेंगे तो निफ्टी फिन सर्विस हो, निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया, सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं पे फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में भी दोबारा से रौनक आते हुए देखने को मिल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज कि आज रात यानी कि आज शाम 3 बजे, इस वक्त जब बाजार में आप काम कर रहे हैं, तब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आने वाली है कि क्या जो हमारा मानसून है वो कैसा होगा। अभी हमने आपको बताया था बीते हफ्ते, एक प्राइवेट है स्काई नेट, उन्होंने बताया था कि अच्छा मानसून होगा। अब देखा जाएगा कि हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी 3 बजे न्यूज आएगी, और जो कि हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि उनकी भी न्यूज या डेटा इसी तरीके का कुछ ना कुछ समीकरण देगा कि यानी कि एक इंडिकेशन देगा कि मानसून अच्छा है। और मगर मानसून अच्छा होता है तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि रूरल एरिया के अंदर बढ़त जो है, कंजम्पशन बढ़ेगी। वहां पर जब जिस तरीके से रेट कट किया गया है और मानसून अच्छा आता है तो उनके पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, खर्च करने से अर्थव्यवस्था में और अच्छा सुधार होगा। तो ये हमारी नजर रहेगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ मंगलवार के दिन आज मार्केट क्लोजिंग के बाद कुछ दिग्गज कंपनियों में से, जिनमें से सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है आईसीआईसीआई लंबार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, दोनों इंश्योरेंस की दिग्गज कंपनी है, और एराडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इनके आने वाले हैं नंबर, तो उसके ऊपर हमारी रहेगी नजर। हालांकि इनके नंबर से इंपैक्ट बहुत ज्यादा बाजार पे नहीं देखने को मिलेगा, मगर ये दिग्गज कंपनी है तो इनके रिजल्ट्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि कल क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, क्विक रखते हैं, ताकि आपको समझ आए। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हम नीचे हैं, काफी नीचे थे। आप देखेंगे कल की कैंडल के मुकाबले आज हमने उस पूरे गैप को फिल किया, यानी कि जो गैप अप लिया उसकी वजह से हम उसी लेवल के पास में पहुंच गए। मगर अभी फिलहाल बाजार बिल्कुल उसी लेवल पे है जो कि हमारा 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और लगातार इसी लेवल से बाजार गिरता है। अब एक ही बस यहाँ पे थोड़ा सा चिंता करने की बात है कि जो टैरिफ वॉर है वो क्या वाकई में संभल रहा है, या ये अभी कुछ और नया डायरेक्शन हमें देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अगर टैरिफ वॉर यहाँ पे सुधर गया, यानी कि कोई ऐसी न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से हमें या आपको घबराने की चिंता हो, तो यहाँ पे अच्छी बात है। बट अगर चाइना की तरफ से कोई भी खबर आ गई, क्योंकि लगातार 1-2 दिन से चाइना कुछ बोल नहीं रहा है, अगर खबर आई तो यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो सबसे पहला जो अभी आज की एक अच्छी तेजी के बाद, और अच्छी तेजी हम ये भी बोलेंगे कि निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया है 21,750, इसे नोट कर लीजिएगा। 21,750 आसानी से अब निफ्टी तोड़ने वाला नहीं है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो पहली जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा आज की एक अच्छी तेजी के बाद, वो है हमारी स्क्रीन पे 23,440 के लेवल। ये पहला रुकावट का सर रहेगा निफ्टी के लिए।
निफ्टी एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा 23,440 के लेवल के ऊपर जाने के बाद। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 23,620 के लेवल। 23,620 एक इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल भी और डेटा को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि अगर आज आपने डेटा देखा है तो ओआई का डेटा जो होता है, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 23,300 पे पुट राइटर बहुत ज्यादा पोजीशन बना के गए। अब अगर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है तो ये ट्रैप होंगे, नहीं तो ये बाजार को एक मजबूती देने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 23,750, 23,750। ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए कल के लिए। इनके ऊपर जैसे जैसे बाजार टिकेगा हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और लास्ट ये रेजिस्टेंस नहीं है बट अच्छी तेजी 23,850 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद अब हम 24,000 और 24,800 के लिए तैयारी शुरू करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो बाजार के लिए निकल कर आता है वो है 23,265। 23,265 बाजार के लिए पहला सपोर्ट है। हालांकि आज बाजार 23,300 को बार बार टेस्ट करके वापस से उनसे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, बाजार रुक रहा है। जैसा हमने आपको बताया मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, मगर फिलहाल के लिए जो पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा निफ्टी में वो होगा 23,265। बहुत अच्छे सपोर्ट की अगर बात करें तो वो है 23,125। नोट कर लीजिएगा 23,125 बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आएगा तो यहां पर खरीदारी करने की केएनपी टीम पूरी कोशिश करेगी। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 23,000 का लेवल, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल। अगर 23,000 के नीचे लुढ़कता है तो बाजार वापस से थोड़ा सुस्त होगा, और ये तभी होगा अगर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज दोबारा से आती है। हालांकि अब रिजल्ट सीजन है, और रिजल्ट सीजन अगर अच्छा रहता है भारतीय बाजारों के लिए, ये हफ्ता तो वैसे भी क्योंकि आईटी के दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, रिलायंस के रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए नजर रहेगी निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। और ये हफ्ता बहुत छोटा है, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार को आने वाले फ्राइडे फिर से छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा आराम से ही ट्रेड करें, ध्यान से ट्रेड करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बना के जाएंगे। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। एक अच्छी रौनक, अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, और हमारे जो मार्च के जो हाईज थे बाजार ने उसे ब्रेक करके ऊपर आज क्लोजिंग दी, यानी कि 52,000 के ऊपर बाजार रुका। और लगातार हम आपको बता रहे थे, और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 52,050 के लिए हम लोग बिल्कुल इंटैक्ट है, हमारी एनालिसिस इंटैक्ट है कि ये लेवल जरूर लगेगा बैंक निफ्टी में, और आज के दिन ही हमें ये लेवल देखने को मिला। बाजार ने निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी करी है, यानी कि 49,300 के लेवल से, और अब आ चुका है 52,300 के आसपास, यानी कि तकरीबन आप देखेंगे तो जो रिकवरी आई है बड़ी स्पीडी रिकवरी आई है। तो अब यहाँ पे सतर्क रहना भी समझदारी रहेगी अब, क्योंकि जो 52,000 पे बहुत से लोग यहाँ पर नई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और ट्रैप हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए 52,680। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी बैंक 52 कल की माफ कीजिएगा, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर कल निफ्टी 52,680 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये अच्छे संकेत होंगे बैंक निफ्टी के लिए, और अच्छी तेजी की यहाँ पे संभावना देखने को मिलेगी। तो 52,680 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा है 52,850, ये हमारे लिए कल के दिन दूसरा रुकावट का स्तर करेगा काम। बट अगर इसे पार होगा तो हमें एक अच्छी और तेजी और बाजार जाने की कोशिश करेगा, इस बार 53,000 को पार करके 53,085 तक के लेवल पे। तो ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे कल के लिए, ध्यान रखिएगा। सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पहला है 52,680। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो हम 53,085 तक के लेवल के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। बात करते हैं सपोर्ट में, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 52,100। अगर बाजार कोशिश करता है यहाँ पर आने की कल के सत्र में, तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश होगी। कंडीशन है कि यहाँ पे दो टुकड़ों में आप खरीदारी करें। पहला है 52,100, यानी कि केएनपी टीम करेगी। आप अपने एनालिसिस बनाएं तभी ध्यान रखें पहले, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम है, फ्री में पूरा वीडियो आता है, उसे पढ़ें, देखें, समझें, जानें। एक ही दिन में अगर आप सब जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरा है 51,910। एक बार बाजार 52,000 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो पैनिक देगा, और पैनिक के कारण यहाँ पे ट्रैप होगा। ट्रैप के कारण बाजार एक बार 51,910 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त खरीदारी करने का रेंज हो, लेवल होगा। केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी जरूर करेगी। अब देखिए, एक चीज हमने आपके लिए शेयर किया था बीते हफ्ते की, मिड अप्रैल पैसा डबल प्रोग्राम की एनपी टीम शुरू कर रही है। हमने उसके लिए आप लोगों से रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करी। हमारे पास तकरीबन
50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए। अगर हम एग्जैक्ट नंबर बताएं तो 55 लोगों के रजिस्ट्रेशन आए सिर्फ एक दिन में। हमने सोचा था कि हम 50 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते इसमें, और उसके बाद केएनपी टीम ने ये डिसाइड किया। कल रात में आपके साथ आज मैसेज भी भेजा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, आप तमाम लोगों का जिन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की कोशिश करी, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस दी, आप सबकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है, फ्री कर दी गई है। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होगा आप सभी लोगों के लिए, और ऐसी चीजें हम आगे भी फ्यूचर में करते रहते हैं, क्योंकि पैसा नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको हमने वापस दिया है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फ्री कर देते हैं प्रोग्राम। सिर्फ देखना चाहते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अगले बार आप फिर से तैयार रहिएगा। आखिरी सपोर्ट है हमारा 51,750, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। एक बड़ी खबर, इस साल जो मेट डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है वो सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। ध्यान लिखिएगा 105%। हमने अभी आपको बताया भी था कि मेट डिपार्टमेंट की खबर आएगी, और मेट डिपार्टमेंट की खबर आ चुकी है। 105% बारिश का अनुमान है इस बार इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि बारिश अधिक होगी तो हमारे रूरल एरियाज के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान परिवार के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा उपज होगी, अच्छा अनाज होगा और अच्छा रेट मिलेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था को और बेहतर इंप्रूवमेंट मिल सकती है। चलिए अब फटाफट से सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो 100 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल बेहद पास में आके बाजार बंद हुआ है। अब एक चीज याद रखिएगा, मेट डिपार्टमेंट की खबर अच्छी आई है तो निफ्टी बैंक में हमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए सबसे पहले सेंसेक्स के लिए 77,000 के लेवल सबसे पहला रुकावट का काम करेगा। 27,000 जब तक पार नहीं करता तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे बाजार थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि यूएस में जो फ्यूचर्स हैं इस वक्त वो बिल्कुल कभी हरा कभी लाल यही कारोबार कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो भी देखेंगे, मगर सबसे पहला रुकावट का सदर है 77,000 के लेवल। दूसरा होगा 77,465, 77,465 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का असर। अगर बाजार इसे पार करके टिकता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और ये होगा हमारा अच्छा एंट्री लेवल। यानी कि 77,000 को अगर बाजार पार करके टिकता है, गैप अप ओपनिंग के बाद रुकता है, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और बाजार हमें 400 पॉइंट तक में मिलेंगे सेंसेक्स में, जो कि एक अच्छा हमारा प्रॉफिट बनाएगा। आखिरी रुकावट कल के लिए है 77,880, ये लास्ट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए कल के दिन। अगर बाजार ये 77,000 को पार करता है तो ये दोनों लेवल हमें बहुत जल्दी सेंसेक्स में देखने को मिलेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,550, ये पहला और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। ध्यान रखिएगा 76,550 पे अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। एक्सपायरी का माहौल था, आज आपने देखा होगा कि इंडिया विक्स जब गिरा तो प्रीमियम में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, मगर बाद में बहुत अच्छे लेवल बने सेंसेक्स में, और आज हमने अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किए थे लेवल्स, सारे लेवल मीट हुए, सारे प्रॉफिट बने। तो इसीलिए लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दूसरा सपोर्ट है 76,350, अच्छा सपोर्ट का लेवल है, आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे 100% खरीदेगी, यानी कि इन दोनों लेवल के ऊपर हमेशा लेवल पे खरीदने की कोशिश करें। और भी ये लेवल कैसे निकालते हैं, कैसे हम स्प्लिट करें, कैसे रिस्क को मैनेज करें, ये तमाम चीजें सीखेंगे। यकीन मानिए अभी हमने सिर्फ 2 ही वीडियो डाली है, वीक 1 और वीक 2, आप पहले उसे जाके देखिए, समझिए ऑप्शन क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, तब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल पाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों। आखिरी सपोर्ट है 75,950, क्लासिक सपोर्ट ट्रैप करने के लिए एक बार बाजार में लोगों को, तो 75,950 पे हम ध्यान रखेंगे। अब ये था हमारा आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।